जज्बात जो होते हैं ना, वो इंसान को उसकी कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ाते हैं। इंसान शर्माता है लोगों से, अपनी लाइफ के इवेंट से शर्माता है कि मैं अगर कामयाबी की तरफ चला, अगर मैं सामने ऑन कैमरा आया तो फिर लोग क्या समझेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग मजाक करेंगे, मेरे साथ फन करेंगे। इन शर्मों को, इन तमाम तर मायूसियों को जज्बा उतारता है कि आपके पास अगर जज्बा है तो आपके साथ खुदा भी है। क्योंकि आप अगर खुद ही मायूस होकर बैठे हैं तो मायूसी का मतलब है कि आपको खुदा पर अमीन नहीं है, आपको खुदा पर यकीन नहीं है, आपको अपने आप पर यकीन नहीं है कि मैं कर सकता हूँ, आपको अपनी पर्सनैलिटी पर यकीन नहीं है कि ये किसी को इम्प्रेस कर सकती है, आपको अपने एटीट्यूड पर यकीन नहीं है कि ये एक आला एटीट्यूड है। लेकिन जज्बा जो होता है, जज्बा इंसान को रेज करता है, इंसान की पावर को राइज करता है, इंसान के एटीट्यूड को राइज करता है कि इंसान जो है वो अपनी तमाम एक्टिविटीज़ को सरअंजाम देने के लिए तैयार हो जाए। और तैयार होने के बाद पूरी खालिस नियति से चले, पूरे दिल के साथ चले कि मैंने अपनी मंजिल को हासिल करके रहना है। अगर मेरे पास कोई मंजिल हासिल करने का इरादा है तो मैं चलकर उसे हासिल करूँगा। ये जज्बा इंसान को सोच देता है, इंसान को इतनी पावर देता है। लेकिन जज्बा यूं ही नहीं आ जाता। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक हमारी ये थ्योरेटिकल है। आप देखें कि एक इंसान था जो बहुत ज़्यादा अमीर आदमी था, उसके पास बड़ी गाड़ी थी, बड़ा रहने के लिए घर था, खाने पीने के लिए अच्छी अशिया, पहनने के लिए अच्छी चीज़ें थी, अच्छे अच्छे सूट थे, अच्छे अच्छे उसके पास कपड़े थे। लेकिन देखें कि इंसान की पर्सनैलिटी उसे इस तरह नहीं सजा सकती जितना इंसान की रूहानियत उसे सजा सकती है। इंसान के अंदर रूहानियत है तो उसकी पर्सनैलिटी में भी निखार आता है। इंसान की पर्सनैलिटी में निखार आता है तो इसका मतलब है कि इंसान इम्प्रेस कर सकता है। आप देखिए कि उसके पास गाड़ी था, रहने के लिए अच्छा घर था, पैसे थे, वो सारा अच्छा खाता था, अच्छा पहनता था। उसकी जब वो कहीं जाता तो उसकी गाड़ी के आगे पीछे सिक्योरिटी गार्ड होते, पीछे सिक्योरिटी गार्ड हैं, आगे सिक्योरिटी गार्ड हैं। लेकिन जब खुदा देखें कि इम्तिहान किसी को पर लेने आता, किसी को अगर हदायत देनी हो तो किस तरह अल्लाह ताला हदायत देता है। एक दफ़ा यूँ हुआ कि जब वो अपने दफ्तर से निकले घर आने के लिए तो रास्ते में देखा कि उन्होंने साल गुजरे, 10 साल गुजरे, तो उन्होंने सोचा यार आपने पिछली जो सिक्योरिटी वाली गाड़ी थी उन्होंने उसे कहा कि आप अगर घर जाना चाहते हैं तो चले जाएं, मेरे साथ एक गाड़ी है। क्योंकि 10 साल हो गया मुझे किसी ने नहीं, इतनी फायरिंग वगैरह वो कोई ऐसा मामला नहीं बनना, तो अब कैसे बन सकता है, आप जाएं घर। उन्होंने को छुट्टी दी, वो घर चले गए। अब उनके पास रह गई एक गाड़ी। जब वो थोड़ा सा आगे गए, थोड़ा तो देखा कि वो गाड़ी जो है, जो आगे वाली सिक्योरिटी थी, वो भी कोई उसमें इफ़ेक्ट आ गया या कोई इसी तरह का मसला बना कि वो भी मजबूर हो गए कि हम आपके साथ इस वक्त चल नहीं सकते क्योंकि अब थोड़ा सफ़र रह गया है। और ऐसा मामला तो नहीं बना कि आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत है, चूँकि आज हमें मजबूरी है तो ठीक है हमें जाने दें ताकि हम वर्कशॉप पर ले जाकर अपनी गाड़ी को सेट करवा दें। अब उन्होंने कहा ठीक है, चाहे मसला ही कोई नहीं है। जब वो चले गए तो देखा, थोड़ा सा आगे गए तो यूँ मसला बना कि आगे जो थे वो डाकू चोर खड़े थे ताकि इन साहिब को लूटा जाए। शायद वो प्लानिंग थी या कोई खुदा की तरफ से था। इम्तिहान है ना, इम्तिहान इसी तरह दिए जाते हैं। अब देखा कि जब उन्होंने उनसे सारा माल वगैरह लूटा, चीज़ें, घड़ी उतार ली, मोबाइल फ़ोन छीन लिया, तो अब उन्होंने सोचा, आपस में बहस करना शुरू हो गए कि अब हम ऐसा करते, इन्हें गोली मार देते हैं ताकि ये मर जाएं। हो सकता है कि इनकी गाड़ी भी हम ले जाएं, हो सकता है प्रॉपर्टीज या किसी तरह इनके पास कागजात हों तो हम प्रॉपर्टीज़ को भी हड़प कर सकें। लेकिन देखा कि उनके अंदर एक जज्बा पैदा हुआ कि सिक्योरिटी की मैं अगर बात करूं तो वो तो चली गई, लेकिन वो थी मेरे पास, कभी कभी आती थी जब मैंने कहीं जाना होता था। लेकिन मेरे अंदर क्या पावर है, ये खुदा की तरफ से सोच आई कि मेरे पास कौन सी पावर है ऐसी। क्या मैं सिक्योरिटी की पावर पर जिंदा हूँ? क्या मैं इन सिक्योरिटी गार्ड्स की वजह से जिंदा हूँ? इन सिक्योरिटी गार्ड्स की वजह से मेरी हिफाजत होती है? मेरे अंदर क्या है? क्या मैं अपनी हिफाजत नहीं कर सकता? एक जज्बा पैदा हुआ, एक लहर पैदा हुई। वहाँ से दौड़े और दौड़ के इतनी दूर पहुँच चुके थे, पीछे देखा कि डाकू वगैरह कोई चीज़ नहीं है। और जब बैठ के वहाँ से सांस फूल रही थी तो सोच आया कि मैं सिक्योरिटी गार्ड्स पर ही महदूद नहीं हूँ, कि मेरी जान जो है वो सिक्योरिटी गार्ड्स पर है। मेरे अंदर एक ऐसी पावर है जो कि मुझे मैं खुद को भी बचा सकता हूँ। मेरे पास ये पावर है कि मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकूं। लेकिन एक लम्हे के बाद ख्याल आया कि ये पावर जो है ये किसकी तरफ से है? ये पावर क्या तुमने खुद क्रिएट की है या किसी की तरफ से आई है?
तो पता चला जो उसकी सारी प्रोसेसिंग थी, उसने सारा जो नतीजा निकाला, ये पावर जो है वो खुदा की तरफ से आई है। ये खुदा की तरफ से जब मेरे अंदर जो जज्बा आया, जज्बा दौड़ने का कि मैं यहाँ से जा सकता हूँ, मेरे अंदर पावर है, तो जब मैंने कदम उठाया है तो उसने भी मेरे कदम उठाते गया और मुझे गिरने नहीं दिया, कदम उठता गया और पीछे मंजिल को, वो डाकुओं को पीछे छोड़ता गया। ये सिर्फ उसी की वजह से है। जज्बा आया तो मैं चला हूँ और चला भी उसकी मदद से हूँ। उसने डाकुओं को भी पीछे छोड़ दिया। अगर मैं ना चलता, जज्बा ना आता, तो शायद मैं वहाँ रह जाता, शायद मुझे वो गोली मार देते, शायद मैं जान से चला जाता। सिक्योरिटी भी है या नहीं है वो तो चले गए, अगर होती भी, अगर गोली लिखी होती तो उन्होंने मार देनी थी, लेकिन मेरे अंदर जज्बा आया था। अगर सिक्योरिटी मौजूद होती, हो सकता है सिक्योरिटी वालों को भी मार देते, लेकिन मेरे अंदर जज्बा तब भी होता कि मैं यहाँ से उठकर भाग कर जा सकता हूँ, तब भी मैं बच जाता। लेकिन वो जब जज्बा आया तो खुदा ने भी मदद की। मायूसियों ने दम तोड़ दिए, तमाम तर वो चीज़ें जो उसे रोक रही थी कामयाबी की तरफ, जो उसके जज्बात को ठेस पहुंचा रही थी, जो उसके एहसास, जो उसकी पावर को दबा रही थी, वो तमाम चीज़ें एक जज्बा आने से दूर हो गई। उसे पता चला कि मैं मायूस नहीं हूँ, मैं चल सकता हूँ। अगर मैं दौड़ता हूँ तो अल्लाह बचा लेगा, अगर मैं और ज़्यादा दौड़ता हूँ फिर ये डाकू भी पीछे रह जाएंगे और ज़्यादा जान की हिफाजत हो जाएगी। जज्बा जो है वो इस तरह इंसान की हिफाजत करता है, जज्बा इंसान को इस तरह कामयाबी की तरफ लेकर चलता है। अब वो चले हैं ना जज्बा लेकर, बच गए हैं। इसी तरह जब आप जज्बा लेकर चलेंगे, लोगों के धुतकारों से बच जाएंगे, लोगों के धक्कों से बच जाएंगे, मायूसियों से बच जाएंगे। आपके बाद जब ये चीज़ें ही नहीं होंगी आपको गिराने वाली, तो आपको कौन गिराएगा? कोई नहीं आपको गिरा सकता। Subscribe to my channel and also press this bell icon.